कड़ाके की ठंड थी। माघ के महीने की रात, जब हवा सांसों को भी जमा देती है। आसमान में चांद तो चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी कोई गर्माहट नहीं थी। उसी ठंड में छत के कोने में पड़ी थी राधा, नई नवेली बहू, पतली सी चादर ओढ़े सिकड़ी हुई। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। लाल चुनिया अभी उतरी नहीं थी। हाथों की मेहंदी का रंग भी पूरी तरह फीका नहीं पड़ा था। मायके से विदा होते समय माँ ने कहा था, बिटिया ससुराल तेरा अपना घर है। राधा ने उस वक्त मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन आज उसी घर की छत पर ठंड से कांपते हुए उसके मन में एक ही सवाल था, ये कैसा ससुराल है। नीचे घर में 3 कमरे थे। सास ससुर एक कमरे में, देवरानी दूसरे में और तीसरा कमरा सामान से भरा हुआ। राधा के लिए जगह बस छत ही निकली। सास ने पहले ही दिन साफ कह दिया था, बहुएं ऊपर ही सोती है, आदत डाल लो। आदत क्या? ठंड की भी आदत डाली जा सकती है। हवा के तेज झोंके से उसकी चादर बार बार उड़ जाती। राधा चुपचाप उसे संभाल लेती। दांत आपस में टकराने लगे थे। उसने हाथों को पेट पर बांध लिया, लेकिन सर्दी हड्डियों तक उतर चुकी थी। आंखें बंद करते ही मायके की तस्वीरें सामने आ गई। वहाँ भी ठंड होती थी, पर डर नहीं। माँ रात में 2 बार उठकर रजाई ठीक करती थी। पिता खामोशी से आग सुलगा देते थे। वहाँ ठंड बाहर रहती थी, दिल के अंदर नहीं। यहाँ सब उल्टा था। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। रोने की आवाज नीचे पहुँच गई तो सास ताना मारेगी, इतनी नाजुक हो तो मायके ही रहती। पति मोहन नीचे कमरे में सो रहा था। उसने कभी नहीं पूछा कि राधा कहाँ सोती है। शायद पूछना जरूरी नहीं समझा। शायद उसे सिखाया गया था कि बहू का सहना ही उसका धर्म है। रात और गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। छठ की सीलन शरीर में समा रही थी। राधा की सांसें तेज हो गई। उसे लगने लगा कि बुखार चढ़ रहा है। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से बुदबुदाई, हे भगवान, ये कैसा ससुराल है। सुबह सास की आवाज आई, उठो, झाड़ू पोछा करना है। राधा उठी तो पैरों में जान नहीं थी। सिर घूम रहा था। रसोई में काम करते करते अचानक उसे चक्कर आ गया और वह नीचे गिर गई। प्लेट हाथ से छूटकर गिर गया। इस बार आवाज नीचे तक नहीं, पूरे घर तक पहुंची। मोहन दौड़कर आया। राधा का चेहरा पीला था, शरीर टप रहा था। डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने हाल पूछा और फिर सीधा सवाल किया, रात में ये कहाँ सोती है। कुछ पल के लिए पूरा घर चुप हो गया। राधा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। डॉक्टर ने सख्त लहजे से कहा, ठंड लगने से हालत बिगड़ी है। छत पर सुलाओगे तो यही होगा। मोहन की आंखें भर आई। पहली बार उसने ऊपर छत की ओर देखा, जहाँ उसकी पत्नी हर रात ठंड से लड़ती थी। उसे शर्म महसूस हुई। उसे समझ आया कि चुप रहना भी जुल्म में शामिल होना होता है। उस रात राधा नीचे कमरे में सोई, मोटी रजाई, बंद खिड़की और पास में मोहन बैठा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अब ऐसा नहीं होगा। राधा की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार ठंड से नहीं, राहत से। नींद आने से पहले उसके मन में फिर वही सवाल आया, पर अब जवाब भी था। ससुराल वही होता है जहाँ बहू इंसान समझी जाए, बोझ नहीं।